जो है ये तो सारा प्रोसेस जो है जो खान साहब इनिशिएट करना चाह रहे हैं थ्रू महमूद अचकजई, ख्वाजा आसिफ साहब के बकौल महमूद अचकजई साहब ने इनकार कर दिया। वो कह रहे मैंने नहीं करने मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से खान साहब के बिहाफ पे, कतई नहीं करने। देखिए ये तो पता नहीं मुख्तलिफ देखें बातें मार्केट में चल रही है, इसलिए आपने ये सवाल किया है। महमूद अचकजई साहब को इमरान खान साहब ने नहीं कोई रिक्वेस्ट की थी कि आप हमारी तरफ से मुज़ाकरात करें। अचकजई साहब हमारे अलाई हैं। मोहतरम अचकजई साहब ने खुद जो है असद कैसर साहब के जरिए ये भिजवाया था पैगाम। वो सियासी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पैगाम भेजा था महमूद अचकजई साहब ने, मुझे याद है। वो सियासी हुकूमत से, सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए वो पैगाम था सर, वो एस्टेब्लिशमेंट से नहीं था। बाकी अगर तरीके इंसाफ प्रॉपर मुज़ाकरात में हुकूमत के साथ जाती है या कोई इंगेजमेंट होती है तो हमारी सीनियर क़यादत मौजूद है। हम लोगों में से कोई खान साहब किसी एक को या दो को या तीन को वो चुन लेंगे। अचकजई साहब का एक रोल है, उनका एक सियासी पद है, उसमें अपना किरदार सिर्फ अचकजई साहब की बात हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब काफी अरसे से उनका एक नाम आ रहा है, कुछ और भी लोग होंगे। सही है। आखिर में हमें मेज पे बैठ के सबको बात तो करनी पड़ेगी। कैसे हो सकता है कि इमरान खान को जेल में डाल के 25 करोड़ अवाम की सबसे मकबूल जमात और लोगों को साइड करके आप मुल्क कैसे चलाएंगे। और ये जो आप अलायंस बनाने जा रहे हैं मंगल को, मौलाना फजल रहमान साहब भी उस यानी जो आपके अलायंस के लिए जो कोशिश हो रही है, जो JUA के साथ आपके जो कमेटियों के लेवल पे आपके जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें मौलाना फजल रहमान भी बैठ रहे हैं मंगल के रोज़। ये कितनी बड़ी पेशरफ्त है और अलायंस में आपको लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान बाज़ाब्ता हिस्सा बन जाएंगे और आपके साथ स्टेज पर भी आएंगे अगर आप कोई जो एहतजाजी तहरीक लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए मौलाना साहब अगर हमारे साथ आते हैं, मौलाना साहब की एक हिस्ट्री रही है। उन्होंने मियाँ साहब के साथ भी इंगेजमेंट की, अलाई रहे और जरदारी साहब के साथ भी इनकी एक सालों के रास्ता, तो पुराने सियासी लीडर हैं, सबके साथ उनके वास्ते रास्ते हैं। हमारे साथ कभी अलायंस में नहीं रहे। मैं समझता हूँ मौलाना साहब अगर हमारे साथ अलायंस में आते हैं, पहली बार उनको ये महसूस होगा कि यहाँ पे जो सियासत है उसूल की है, यानी कि इख्तिदार के लिए फिर ये नहीं होता कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज कर लें इस तरीके से कि बिल्कुल बुनियादी अपने उसूलों, मतलब हमारी बुनियाद क्या है, करप्शन है, एहतसाब है, अकाउंटेबिलिटी है, मेरिट है, उसमें जाके हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ना कभी ऐसा होगा खुदा न खास्ता कि मौलाना साहब PDM के सरबराह थे और मियाँ साहब उनके साथी थे, मौलाना साहब देखते रह गए, मियाँ साहब की जमात में डील करके हुकूमत में आ गए। कभी भी अगर हमारे साथ वो हाथ मिलाएंगे दोस्ती का, अलायंस का, तो इमरान खान साहब कभी नहीं होगा मौलाना साहब को पीछे छोड़ के खुद कहीं अंदर ऐवान में बैठ, ऐसा नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब इस शक का इजहार कई मरतबा कर चुके हैं असद कैसर साहब के सामने कि ऐसा ना हो कि आप लोग भी PDM की तरह, बाकी जमातों की तरह आप भी इक़्तिदार के जीने पे चढ़ के आप पहुंच जाएं इक़्तिदार के ऐवानों में और मैं फिर बाहर बैठा रहूं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा मुझे ये बताएं कि आप जो बात करें ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पर सर कुछ एक मामला और भी होता है, वो कुछ कुर्बानियों का भी तकाजा कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान आपसे, वो इस्तीफों की बात कर रहे हैं। बड़ा कैटेगोरिकली मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 हफ्ते पहले कहा था कि इस्तीफे, KP असम्बली से इस्तीफे, कौमी असम्बली से इस्तीफे, तहरीक साहब को इस तरफ जाना होगा। एक तजुर्बा जिस तरह मैंने कहा जरदारी साहब और मियाँ साहब की जमातों के साथ रहा है, वो पकवान तो सारी जिंदगी चखा। ये तहरीक इंसाफ का जो इंसाफ पे मबनी करप्शन से पाक पकवान है, ये इंशाल्लाह उनको मजा देगा। जहाँ तक इस पेशे का ताल्लुक है तो तहरीक इंसाफ मैदान में लड़ने आई है, लोगों के मसाइल हल करने आई है और हुकूमत बनाने और हुकूमत करने और मुल्क को चलाने आई है, ना मैदान से भागने आई है, ना इस्तीफे देने आई है। यानी आप कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान यहाँ पकवान से बनाएंगे नहीं, खुद भी उसमें खाने वालों में शरीक होंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि PDM वाला पकाया, मौलाना फजल रहमान ने कहा, बाकी गए थे। और दूसरा मुझे बताएं कि किस तरह की आपकी इंगेजमेंट मौलाना फजल रहमान के साथ आगे बढ़ेगी, किस लेवल का अलायंस होगा, किस तरह आगे KP में भी क्या सियासी तौर पर भी आगे एक साथ चलेंगे या क्या होगा? देखिए अगर बात आगे चलती है मैं तो इस पर खुश होऊंगा क्योंकि बड़ी मजहबी जमात है, उनके पास बड़े जय्यद उलमा हैं और सियासत से कतई नजर एक बात मैं इस पे कोई सिर्फ मौलाना साहब के हवाले से नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के ऐवानों में उलमाए कराम की मौजूदगी इंतहाई जरूरी है। पाकिस्तान की पार्लिमान में उलमाए कराम की मौजूदगी इस बात की जमानत है कि यहाँ की कानून साजी खुदा न खास्ता दीन से मावरा ना हो जाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना साहब हमारे साथ अलायंस में पक्के आते हैं तो वो एक ऐसे के साथ आएंगे जो सहूनियों, यहूदियों, नसरानियों के बीच में खड़े होकर या तनाबुद या तनफ़ाइन की बात करने की हिम्मत करता है, जो उनकी सहूनियों की धरती पे खड़े होकर मसले फ़लस्तीन पे
फलस्तीनियों के हक में और हुर्मत रसूल की बात करने वाला आदमी है, हिम्मत है उस आदमी में, आंखों में आंखें डाल के बात करता है अमेरिका के।